सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर राजनीति आज थोड़ी ना हो रही है, आज से पता नहीं 2020 14 जून से ही स्टार्ट हो गई थी ये राजनीति। कभी पॉलिटिशियन के खिलाफ, कभी दूसरे विपक्ष पार्टी के खिलाफ, कभी बॉलीवुड के अगेंस्ट पे कैंपेन चलाते हुए, कभी किसी ने अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे को टारगेट किया और बहुत सारी चीज़ें हुई। छोटे से छोटे यूट्यूबर से लेकर बड़े से बड़े प्राइम मिनिस्टर और सीएम और सारी चीज़ों तक राजनीति चलती रही सुशांत के नाम पे, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिला। एक वीडियो मैंने बनाया था सनी देओल साहब के डायलॉग से कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ अब तक नहीं मिला। ये बात सच है सुशांत के केस में कि वाकई में वो बेचारी पवित्र आत्मा ऊपर से देख रहा होगा कि इंसाफ साला मेरे ऊपर सारी राजनीति खेल लिया, सारा फायदा उठा लिया, लेकिन इंसाफ नहीं दे पाए। अब इस इंसाफ के लिए जो भी मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, आगे भी करूंगा। आपका सहयोग ज़रूर चाहिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिसमें 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक मिस्टर आदित्य ठाकरे, दूसरे मिस्टर नितेश राणे और रिस्पेक्टेड सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह। ये पूरा मामला मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आदित्य ठाकरे तो पलटवार कर ही रहे बीजेपी पे। जब से उनका सिंबल गया है, जब से उनका सरकार हाथ से चली गई है, तब से वो पलटवार कर ही रहे, बातें कर ही रहे। उन्होंने ये सबसे बड़ा खुलासा किया कि शिंदे जो एकनाथ शिंदे है वो बीजेपी के साथ इसलिए हाथ मिला लिए क्योंकि शिंदे ने बहुत बड़ा घोटाला किया था, शिंदे बहुत बड़ा क्रिमिनल है और शिंदे को अपने क्राइम छुपाने के लिए उसके ऊपर सीबीआई की जांच ना बैठा दे, बीजेपी उसको अंदर ना कर दे। इस वजह से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। जेल से जाने से बचने के लिए एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला के हमसे धोखा किया। ये आदित्य ठाकरे ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। इसके ऊपर सीधा सीधा कौन? यस, नितेश राणे हमेशा ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देंगे, पता नहीं कब देंगे, लेकिन इसके ऊपर नितेश राणे ने बोला कि क्या अगर एकनाथ शिंदे ने अपने क्राइम छुपाने के लिए हमसे हाथ मिलाया तो तुमने अपना क्राइम छुपाने के लिए दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का क्राइम छुपाने के लिए, ऐसा नितेश राणे बोल रहे कि आदित्य ठाकरे कि तुमने ये क्राइम छुपाने के लिए किससे हाथ मिलाया, तुमने किससे हाथ मिलाया जो तुम अभी तक बचे हुए हो। मतलब नितेश राणे मानते हैं कि आदित्य ठाकरे अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन हाथ किसी से मुझे तो दिख नहीं रहा कि किससे हाथ मिलाया आदित्य ठाकरे ने। मतलब कांग्रेस का तो पावर है नहीं, बीजेपी के साथ तो हाथ मिलाया नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी पावर है जो हमारे गवर्नमेंट से भी बड़ी पावर है जिसके साथ आदित्य ठाकरे ने हाथ मिलाया। अब नितेश राणे जाने, नितेश राणे ने ये बोला, मैं तो नहीं जानता। लेकिन दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के केस में नितेश राणे अभी तक बोल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एक्शन नहीं लिया अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, मुंबई में भी सरकार उनकी है, महाराष्ट्र में भी सरकार उनकी है, बिहार में भी है, और बीजेपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीबीआई भी उनकी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं। चलो, तीसरी, इस बारे में जब ये चल रहा था ट्विटर पे इन दोनों का, जो हमेशा चलता रहता है, इस बीच में रिस्पेक्टेड सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका जी आती है और ये बोलती है कि वो किसी को कुछ बुरा नहीं बोलती, वो सीधा से बात करती है। क्योंकि नीतीश राणे ने एक समय संसद में बोल दिया था कि हमारे पास पेन ड्राइव है, देवेंद्र फडणवीस और साथ में हम लोगों ने पेन ड्राइव बनाया है जिसमें सारी चीज़ें हैं, और ये सब बोली थी चीज़ें। अब इसके ऊपर प्रियंका जी ट्वीट करके ये बोलती है कि भाई पेन ड्राइव आप दिखा दीजिए सबको और वायरल कर दीजिए। अब मैं आप सबको बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ इसमें, मुझे जितना मालूम है उस पेन ड्राइव से कुछ होना नहीं वाला है। मुझे जितना मालूम है आपको क्लियर कट बता देता हूँ, उस पेन ड्राइव से कुछ नहीं होने वाला है। उस पेन ड्राइव में जो न्यूज़ चैनल पे बोला गया है वही उस पेन ड्राइव में है, और जितना मुझे पता है, शायद मैं 90% सही हूँ, तो उस 90% उस पेन ड्राइव में मेरी आवाज़ है, और वो वही, उसी में वही लिखा, वही बोला गया है जो मैंने न्यूज़ चैनल पे ऑलरेडी बोल दिया है। वो करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, जो मैंने न्यूज़ चैनल में बोला वही उसमें है। लेकिन अब उस पेन ड्राइव की वजह से इतना बड़ा लोगों के अंदर होप जगा के ये करना वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि जब सीबीआई आपकी है, देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी टीम जांच बैठा दी, वो आपके साथ है, महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, तो मुंबई पुलिस भी आपकी होगी। एसआईटी जांच मुंबई पुलिस कर रही है तो वो भी आपकी होगी। मतलब दिशा सालियान को इंसाफ देना वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है, और सीबीआई आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री आपकी है, तो दाएं हाथ का खेल सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत को देना है। तो बाया और दाया हाथ आप ही का है, तो इंसाफ देने में प्रॉब्लम क्या है? उसके ऊपर राजनीति आज भी हो रही है।
आज भी आदित्य ठाकरे बोलते हैं कि मेरी सीट चली गई तो तिलमिला उठ के बोलते हैं कि शिंदे सरकार, शिंदे, एकनाथ शिंदे क्रिमिनल है, ये है वो है, चल रहा है उनका, पीठ में छुरा खूब दिया, ये सब चीज़ें चल रही है। नीतीश राणे बीच में आके हमेशा सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस बात करते हैं, लेकिन एक बार भी नीतीश राणे ने क्या ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर प्लीज़ दिशा सालियान के केस में या सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो एविडेंसेस है वो बाहर निकालिए। सीबीआई को कभी ये करके बोला? शेखर सुमन साहब बोलते हैं कि नहीं सीबीआई से मैं थोड़ा नाराज़ हूँ, जल्दी फास्ट ट्रैक होना चाहिए सुशांत का केस। कभी नीतीश राणे ने बोला? नहीं बोला। तो फिर हम क्या समझे बताइए? मैं ना एकनाथ शिंदे के साइड में हूँ, ना ही नीतीश राणे के साइड में हूँ, मैं सुशांत की साइड में हूँ। मुझे ये कहना है कि वाकई में इंसाफ कौन देगा? ट्विटर देगा इंसाफ, या कोई बातें झगड़े करने से इंसाफ देगा, या नेशनल मीडिया इंसाफ देगी, या न्यूज़ चैनल इंसाफ देगी? न्यूज़ चैनल ने केस हाईलाइट करने के लिए था, जो हाईलाइट न्यूज़ चैनल ने अपना काम किया, सबसे बढ़िया काम अर्नब गोस्वामी ने किया, वो किया, सीबीआई लेके आ गए। अब सीबीआई आने के बाद न्यूज़ चैनल थोड़ी आप क्या कर लेंगे? न्यूज़ चैनल आप करेगी सरकार, तो सरकार को बोलना चाहिए ना, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही। सरकार सीबीआई को कुछ नहीं बोलती, सरकार बस एक दूसरे पर चल रहे, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो। इस बीच में बेचारी एक बहन अपनी भाई के लिए इंसाफ की गुहार करती रहती है। उनकी मजबूरी ये है कि मेरे जैसे फ्रीली सब कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो बोलता हूँ करप्ट है गवर्नमेंट, लेकिन वो उनकी अपनी मजबूरी है। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन सच्चाई यही है कि इंसाफ अभी तक नहीं मिला। जितना मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानता हूँ, सुशांत आज भी इस धरती पे ही है और वेट कर रहा है इंसाफ के लिए। वो आप सबका प्यार भी देख रहा होगा, लेकिन जितना मैं सुशांत को जानता हूँ, वो सबसे पहले अपने इंसाफ के लिए तड़प रहा हो। तो प्लीज़, जिन जिन लोगों ने सुशांत को जिंदा रहते टाइम परेशान किया, और जिन लोगों ने उसकी मौत का कारण है, मतलब ऑफ कोर्स 302 का केस है, और जिन लोगों ने उसको मारा है, तो उसके साथ इंसाफ होना ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं, तो इस वीडियो से पता लग जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड सारी खबर मैं आपको देते रहूँगा, जो 100% सच है।